आज हम लोग गिरिडीह में अंबेडकर चौक पे उपस्थित हैं। आज यहाँ पे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा का धरना चल रहा है। तो यहाँ पे कुछ मेहमान उपस्थित है। मेहमानों से मैं बात करता हूँ और जानकारी लेता हूँ, उनका परिचय लेता हूँ और धरना प्रदर्शन के बारे में जानकारी लेता हूँ। हाँ सर, तो बोलिए आप अपना नाम और जानकारी। सबसे पहले धन्यवाद इस चैनल का, जिन्होंने मुझे इंटरव्यू देने का मौका प्राप्त हुआ इस चैनल में। मेरा नाम मुकेश गौतम, मैं धनवार प्रखंड से विद्यार्थी मोर्चा जो है, भारतीय विद्यार्थी मोर्चा, उसका मैं प्रखंड अध्यक्ष हूँ। और आज यहाँ पर जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा का धरना जो चल रहा है, जो युक्त लगभग 10 मुद्दे हैं जिसको लेकर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, उसका मैं समर्थन करने आया हूँ। सर, तो आप भारतीय विद्यार्थी मोर्चा के प्रखंड अध्यक्ष हैं और आप पे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा का धरना चल रहा है, तो इसमें आपका क्या भागीदारी है? बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा का धरना प्रदर्शन चल रहा है और विद्यार्थी विंग्स का जो लड़का है, चाहे कोई कार्यकर्ता है, इसमें क्या कर रहा है। तो एक चीज़ समझिए कि चाहे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा हो, चाहे बहुजन क्रांति मोर्चा हो, चाहे भारतीय विद्यार्थी मोर्चा हो, सभी का एक कॉम्बिनेशन है और सभी एक दूसरे से कनेक्शन है, मतलब जुड़ा हुआ है। तो समझ लीजिए कि जो मुद्दा उठाया जा रहा है, चाहे ओबीसी की जातीय आधारित गिनती हो, चाहे संपूर्ण सभी लोगों की जातीय आधारित गिनती हो। अभी मान लीजिए कि सिर्फ ओबीसी जातीय आधारित गिनती की बात हो और दलित लोगों का गिनती की बात ना हो, तो ये भी ठीक नहीं होगा। तो इसलिए मुद्दा लिया गया है कि दलित प्लस पिछड़ा वर्ग मोर्चा का जातीय आधारित गिनती जो मुद्दा है, हम लोग तमाम लगभग जो संगठन है, चाहे विद्यार्थी मोर्चा है, वहाँ से भी उठ रहा है, आपका पिछड़ा वर्ग मोर्चा है, भारत मुक्ति मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा, सभी लोग इसको समर्थन कर रहे हैं ताकि जातीय आधारित गिनती जितना जल्दी हो सके। जातीय आधारित जनगणना के मुद्दा देश में बहुत व्यापी से चल रहा है। मैं कुछ और मेहमानों से आना था, अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम राजेंद्र कुमार यादव, मैं धनवार प्रखंड से हूँ। सर, तो देश में एक बात चल रही है कि जानवरों की, भेड़ बकरियों की गिनती हो रही है, तो जातीय जनगणना की गिनती क्यों ना हो? देखिए, जो सरकार इस तरह की बात बोल रही है या कह रही है, ये बिल्कुल सरासर गलत है। जो जाति का गिनती या जानवर का गिनती, जानवर का दर्जा अलग है और जाति और जनजाति का दर्जा अलग है। तो हम यही कहना चाहेंगे सरकार से कि जिस तरह का आप लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, लैंग्वेज यूज करने से नहीं होगा, आप कलम यूज करें और जितना से जितना जल्द हो हमारी ओबीसी की जाति, जो पिछड़े जाति है, उनका वर्ग निकाल करके और हमें रजिस्टर्ड मेंटेन करके दिखाएं। सर, तो आप चाहते हैं कि ओबीसी का जो 27% आरक्षण लागू है संविधान में, जो सरकार अभी मात्र 13 या 12% के फिलहाल लागू कर रही है, तो पूरा 27% आरक्षण चाहते हैं? मैं बिल्कुल चाहूँगा 27% आरक्षण के लिए हम लोग जिस तरह से लड़ करके 25%, 27%, जितने भी आरक्षण ओबीसी के बीच में आएगा, हम लोग उसको लड़कर हासिल करेंगे। सरकार से भी अपील करते हैं कि जितना अभी आपने हमें दिया है, जिस माध्यम से, और जो हमारे लिए बच गया है, रह गया है, उसको भी जल्द से जल्द आप तैयारी कर लें। सर, मैं अगले बात करता हूँ, अगले मतलब प्रदर्शनकारी हैं। सर, अपना परिचय दें। मेरा नाम सूरज यादव है और मैं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा का प्रखंड अध्यक्ष हूँ। और देखिए, जैसे भी आप बात कर रहे थे जाति जनगणना का, तो जाति जनगणना जो कि सरकार करवा नहीं रही है ना, क्योंकि ऊपर सरकार जो बैठी है वो है आपका बीजेपी की। और यहाँ से अगर हमारे झारखंड सरकार अगर करवाती भी है, तो वहाँ पे केंद्र सरकार पारित नहीं करती है। जैसे आप देख पा रहे हैं बिहार में जो कि आरजेडी की सरकार है, और वहाँ के जो बिहार की सरकार आरजेडी सरकार है, वो अपना जो कि स्टेट में गिनती करवा रही है, लेकिन उसको जो जाति जनगणना का मुद्दा है, कहने का मतलब है कि अगर हमारा 60 भाई है तो 60 भाई में 27 रोटी दे देने से काम नहीं चलेगा, कि तो उसमें से कुछ भाई भूखा रह जाएगा। तो 60 भाई को 60 रोटी चाहिए, तो उस हिसाब से जाति जनगणना इसलिए जरूरी है। मतलब बोला जा रहा है कि अगर जाति जनगणना होने आने के बाद पता चलेगा कि कौन कितना भागीदारी पर है। आपको बता दें कि हम लोग का अधिकार छीना जा रहा है। जैसे कि अभी आप जैसे बात कर रहे थे कि 60 भाई हैं, तो 60 भाई को हमको देना चाहिए। हम बता दें कि हम लोग का जो अधिकार अभी, जैसे आप देख रहे हैं कि 27% है, लेकिन हम लोग 27% नहीं, हम लोग को 52% चाहिए। 27% हम लोग को कुछ नहीं होना वाला। हम लोग पूरे ओबीसी अगर पूरे भारत में अगर 52% नहीं हो चाहिए, तो बहुत पहले की आंकड़ा बता रहे, अगर अभी गिनती होती है तो 52% से भी हम बढ़ के हो जाएंगे। हो सकता है हम 60 या 68% भी पहुँच सकते हैं, लेकिन ये पहले की गिनती से अगर बताएँ तो 52% है और हमें 52% पूरे भारत में चाहिए। और झारखंड की बात करें तो 27%, तो मैं यहाँ पे भी 27% चाहिए, जो कि झारखंड में हमको 12 या 13% सिर्फ मिल रहा है।
तो 27% हम लोग को यहाँ पे उसी जो कि 27% लागू करने से पहले सरकार से हम जो कि आग्रह करते हैं कि यहाँ जाति जनगणना करवाए। तो आज राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा मतलब अपना हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सर आपका परिचय सर? बहुजन मुक्ति पार्टी का उपाध्यक्ष साजन कुमार यादव, हम दरियाडी से। आज हम लोग जिला गिरिडीह में अंबेडकर चौक पे धरना प्रदर्शन किए हैं। धरना प्रदर्शन करने का महत्वपूर्ण है कि हमारे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा को लेकर के जो हमारे बीजेपी के लोग आरएसएस, एससी, एसटी, ओबीसी को हमेशा दबाते आ रहे हैं और इसी तरह से आज भी दबाने की कोशिश कर रहे हैं। यदि इस तरह से हमारे एससी, एसटी, ओबीसी लोगों को दबा आप जाति जनगणना पर क्या चाहते हैं? आप जाति जनगणना करवाना चाहते हैं? मांग है आपकी? जी, हमारी मांग है, जाति जनगणना की मांग हम करते हैं और होना चाहिए। इसी को लेकर के हम अपना मूल्यवासी के लोग मतलब आप जाति जनगणना चाहते हैं? हाँ, जाति सरकार से जनगणना मांग चाहते करते हैं। हैं। हाँ, सरकार से अगर हमारी मांगें कबूल नहीं करते, अगर मांगें पूरा नहीं करती तो अगला 17 अप्रैल को हम लोग फिर पूरे जिले स्तर पे रैली करेंगे। सर आपका जानकारी? मेरा नाम संदीप कुमार है, धनवार प्रखंड से, रूपुटोला गांव से हैं। हम बीवीएम का एक कार्यकर्ता हैं। सर तो आज राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा का जो धरना प्रदर्शन है इसमें प्रमुख मांगे हैं जाति जनगणना, ईवीएम भंडाफोड़ और एससी, एसटी, ओबीसी का आरक्षण और बहुत तरह की कुछ मांगे हैं। तो क्या सर आप जाति जनगणना करवाना चाहते हैं? बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि अभी के पीरियड में जो बीजेपी सरकार का षड्यंत्र है आरक्षण को ख़त्म करने का, इससे कहीं ना कहीं जो उच्च वर्ग के लोग हैं उनको फ़ायदा पहुंचाने का काम किया जा रहा है। जैसे देश में एक बात चल रही है कि जिसकी संख्या 15% है उसको 10% आरक्षण दिया जा रहा है और जिसकी संख्या 52% है उसको मात्र 27% आरक्षण दिया गया है, लेकिन फिर भी 12% के आसपास दिया जा रहा है, जो कि इसका मतलब ऐसा मांग कर रहे हैं। देखिए, इसमें हमारे ओबीसी लोगों को कमी है। हमारे ओबीसी लोग भी हम कई हमारे आपको अगर सर्वे कीजिएगा तो हमारे ओबीसी के लोग मिलेंगे जो बोलेंगे कि हमको आरक्षण नहीं चाहिए, क्योंकि उनको जानकारी नहीं कि आरक्षण से क्या होता है। उनको आरएसएस का बोला जाता है कि पट्टी बना दिया गया और उसको मतलब कि उसको एकदम घोल दिया गया और उसको ये दिमाग में डाल दिया है कि आरक्षण आपके लिए नुकसान है और उसको ये नहीं कि आपका कहने का मतलब है कि आरएसएस बीजेपी जो हो एक तरफ से ओबीसी वालों को कह रहे हैं कि आरक्षण लेने की क्या आवश्यकता, आरक्षण से प्रतिभा प्रभावित होती है, और दूसरी तरफ से 10% आरक्षण ईडब्ल्यूएस के नाम पे दिया जा रहा है। आपका कहने का मतलब ये है? अगर देखिए हम लोग आरक्षण मांगते हैं तो हम लोग आंदोलन करना पड़ता है, लड़ाई करना पड़ता है, धरना करना पड़ता है, लड़ाई करना पड़ता है। लेकिन अगर ईडब्ल्यूएस की अगर आरक्षण की बात करती है तो पूरे तुरंत हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट तुरंत 24 घंटे में उसको पारित करती है और हम लोग कितना भी रगड़ के मर जाते हैं लेकिन हम लोग को नहीं सुनता है। चलिए शुक्रिया आज इतना बात करने के लिए। भारत मूल निवासी चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।